दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सत्ता का नशा ऐसा छाया हुआ है कि वो जनता जनार्दन को ही दरकिनार करे दे रहे हैं। भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जी हां, सोचिए, आपके मोहल्ले में एक सड़क है या फिर आपके आसपास कोई सड़क हो सकती है, वो टूट गई है, पानी बरसा तो वहां पर जलभराव हो गया है। नेताजी वहां पर पहुंचते हैं और आप शिकायत करने पहुंच जाते हैं तो आपको ही गाली खानी पड़ती है। जी हां, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मामला बिहार से निकलकर सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जनता को गंदी गंदी भद्दी भद्दी अश्लील गालियां दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो तो मैं नहीं सुना सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन से, लेकिन मैं आपको वो वीडियो जरूर दिखाता हूं जिसमें नेताजी का तेवर देखिए, उनके कलेवर देखिए कि किस तरह से गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं जो शिकायत कर रहा है। और शिकायत नहीं कर रहा है, वो आरोप लगा रहा है कि 50% कमीशन लेकर बैठे हो। 50% कमीशन लेने के बाद ऐसी सड़क बनवाई है कि उसमें जलभराव हो रहा है। नेताजी क्या भड़क गए, देखिए। ये 50% कमीशन का काम था। ये तो 2 दिन के बाद फिर पानी भर हम बोला हम बोला की बात है। क्या हो रहा है? तो देखा आपने दोस्तों, ये विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसको लेकर खबर भी छपी है भास्कर में। क्या है खबर में, देखिए। हेडलाइन लिखी है, भाजपा विधायक संजय सिंह का गाली गलौज वाला वीडियो वायरल। लालगंज में निरीक्षण के दौरान जल जमाव पर विवाद, सवाल करने पर स्थानीय लोगों से उलझे क्या, उन्हें गालियां दी। खबर में अंदर लिखा है, वैशाली के लालगंज में जल जमाव की समस्या को लेकर एक विवाद सामने आया है। शुक्रवार को भाजपा विधायक संजय सिंह स्थानीय समस्याओं के निरीक्षण के लिए लालगंज बाजार पहुंचे हुए थे। स्थानीय लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत और जल जमाव की समस्या पर विधायक से सवाल किए। एक युवक के सड़क निर्माण में 50% कमीशन का आरोप लगाने पर विधायक आक्रोशित हो गए। वे अपनी गाड़ी से उतरकर जनता से उलझ पड़े। उलझे क्या, गाली देने लगे। दोस्तों, मौके पर मौजूद लोगों ने विधायक को गाली गलौज करते हुए वीडियो भी बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विधायक केवल चुनाव के समय ही नजर आते हैं और इसके बाद कहीं गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। 5 साल के लिए विलुप्त, और जब वोट लेने का वक्त आता है तब वो निकलकर सामने आते हैं अपने बिल से और कहते हैं, देखूं तो क्या सड़क खराब तो नहीं है, खराब है तो मैं बनवा देता हूं। लेकिन बनवाते समय जो कमीशन लिया गया था उसी का तो नतीजा है कि आपको इस तरह से इन आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। और उन आरोपों पर तिलमिला क्यों रहे नेताजी? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने कमीशन नहीं लिया, तो फिर जो सड़कें थी उनको अच्छा होना चाहिए था। आप उन आरोपों पर यह कहते हुए अपनी बात रख सकते थे कि जिसने भी कमीशन लिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और अगर मेरे खिलाफ आरोप सही साबित हो जाते हैं तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। ये बात क्या ठसक के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं कह सकते थे? लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, गाली दे रहे हैं। खैर, वो गाली दे रहे हैं वो उसी जनता जनार्दन को जिसने उन्हें इस काबिल बनाया है। वो जो गाड़ी जिस पर चढ़े हुए वो बैठे हैं, ये जो रसूख वो दिखाते घूम रहे हैं, ये इसी बदौलत है क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दिया, विधायक बनाया। इसलिए नहीं कि वो जनता को गाली दें, जबकि ये काम क्या कर रहे हैं, जनता को गाली देने का काम कर रहे हैं, गरिया रहे हैं, खुलेआम सरेआम। अब वीडियो ही सामने है दोस्तों हमारे, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या होती है। आप देखिए किस तरह से गाली दी जा रही है, और इसको लेकर सियासत तो गर्म होगी ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर जो सत्ता का नशा सवार हो गया है, जिसके दम पर वो गाली दिए जा रहे हैं जनता जनार्दन को, ये बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कर सकता होगा, लेकिन दूसरे दल तो नहीं करेंगे। और हम और आप क्या इस गाली गलौज को बर्दाश्त करेंगे? सत्ता में आप बैठे हैं, आपको ये सड़क बनवानी चाहिए थी। जल जमा हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति आप पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगा रहा है तो उन आरोपों पर सफाई आपको देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, आपने नहीं लिया है, और अगर आपने नहीं लिया है तो किसने लिया है, क्योंकि किसी ना किसी ने तो गड़बड़ किया है। इसी वजह से
जब सड़क बन रही थी तो उसमें मिलावटखोरी की गई, उसमें जो चीजें पर्याप्त मात्रा में पड़नी चाहिए थी उनको नहीं डाला गया, घटिया क्वालिटी के जो चीजें थी उनका उपयोग किया गया। इसकी बदौलत सड़क जो है 1 महीना, 4 महीना, 1 साल भी नहीं टिक पाई। जल जमाव हो रहा है, वहां पर जल भराव हो रहा है। बारिश का मौसम है, तमाम जगहों पर आप देख रहे होंगे, आपके ही आसपास मोहल्ले में ऐसी चीजें होंगी। लेकिन क्योंकि इलेक्शन नहीं है तो शायद आपके नेता भी अभी नहीं पहुंचे हैं आपके पास। जब पहुंचेंगे और उनसे भी आप अगर सवाल कर लेंगे कि इस गड्ढे में पानी क्यों भरा है, इस सड़क में टूट फूट क्यों है, तो हो सकता है आपको भी गाली खानी पड़ जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपके आस पास हैं तो आप ये करके भी देख लीजिएगा। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी विधायक, किसी भी जगह का विधायक, किसी भी पार्टी का विधायक, वो भड़क जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी चीजें सुननी नहीं होती, उनको कमियां नहीं सुननी है, उनको सिर्फ भाषण देना और निकल जाना। लेकिन ऐसे तो बात बनेगी नहीं। अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है, जरा उसे देखिए। कांग्रेस ने ट्वीट किया है वीडियो और लिखा है, बीजेपी विधायक ने बिहार की जनता को दी मां की गाली। विधायक संजय सिंह अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी सड़क पर जलभराव से परेशान जनता ने विधायक जी का काफिला रोका और उनसे सड़क ठीक करवाने की गुहार लगाई। लोगों ने कहा, सड़क पर हर बार पानी भर जाता है, हमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है, इसे ठीक करवा दीजिए। इस बीच किसी ने कह दिया कि सड़क बनाने में कमीशन खोरी हुई है, इसलिए ऐसा हुआ है। इतना सुनते ही बीजेपी विधायक बिफर गए और जनता को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी, और वो गालियां भी लिखी गई हैं आगे। लेकिन इतने पर भी विधायक जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने चमचों से कैमरा बंद करवाया और कमीशन का आरोप लगाने वाले की जमकर पिटाई भी करवाई। ये बीजेपी नेताओं में सत्ता की हनक का शर्मनाक सबूत है। बिहार की जनता इस अत्याचार और अपमान के लिए इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? वो कह रही हैं, जनता ने बीजेपी विधायक संजय सिंह पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। NH 22 पर बारिश का पानी जमा हो जाने से जनता बहुत परेशान हो जाती थी। विधायक जी उल्टे जनता को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। यानी कि दोस्तों, कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कोतवाल विधायक जी बने हुए हैं और जनता को ही उन्होंने डांटना शुरू कर दिया है, पीटना शुरू कर दिया है। गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं बीजेपी के विधायक। शर्म नहीं आती इन लोगों को? एक तो आपके इलाके में सड़क टूटी हुई है, जिस जनता ने आपको वोट दिया या फिर नहीं भी दिया, आपके इलाके में तो लोग रहते हैं ना। अगर वोट आपको नहीं दिया फिर भी आपकी यह जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि उनको आप सुविधाएं दें। वो सड़क आपके पैसों से नहीं बनी थी, पहली बात। वो जनता यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से ही सड़क बनी थी। उसमें भी अगर कमीशन खोरी हो गई तो आप क्या भांग की गोली खाकर सो रहे थे? और अगर आपने कमीशन लिया है तो फिर तो बात ही क्या है, सोने पे सुहागा है। फिर तो आप कुछ भी कहिए, आप कमीशन लीजिए, सैलरी भी उठाइए, जनता का काम भी मत कीजिए और गाली भी दीजिए। क्या विधायक जी इसी के लिए नियुक्त हुए थे? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को भी देना चाहिए, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री है ना। उनके रहते अगर बिहार में आम जनता को विधायक गाली दे रहे हैं तो नीतीश जी को दिल्ली फोन लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके विधायक जी जो हैं वो इस तरह से गाली दे रहे हैं, इनका क्या करना है। लेकिन नीतीश कुमार जी के अंदर भी अब वो बात रही नहीं। नीतीश कुमार जी अब गमला रखने में एक अधिकारी के सर पे, उसमें बिजी हैं, अनाप शनाप हरकतें करने में, अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं वो, तो उसी में व्यस्त हैं वो। उनकी मानसिक स्थिति को लेकर तमाम चर्चा पहले भी हो चुकी है सियासी तौर पर और अब भी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है ना, उसका शीर्ष नेतृत्व तो ठीक है ना, वो अपने विधायकों से सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहा? डिप्टी सीएम साहब पूछें कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, आपको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाल देना चाहिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई कहाँ करती है। गाली तो सेना के लोगों को दे दो और अभद्र टिप्पणियां कर दो, सड़क पर कांड कर दो, वहां पर भी नहीं होता है इस्तीफा। तो यहाँ तो बहुत छोटी बात हो गई, जनता को गाली दे दी। जनता कौन? आम आदमी। आम आदमी की कोई हैसियत है क्या? आम आदमी कुछ है क्या? विधायक जी हैं, उनका रुतबा है, उनके साथ 50 समर्थक चलते हैं। कुछ बोलिएगा तो टांगे तोड़ देंगे, आपकी हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर लूले लंगड़े बनकर न्याय की गुहार लगाते रहिएगा इधर उधर। लेकिन अगर सड़क नहीं बनी है तो विधायक जी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। और अगर आप भी आगे से गलती मत करिएगा, किसी विधायक से पूछ मत लीजिएगा
क्योंकि गाली भी देंगे, मारेंगे, पीटेंगे भी, और कुछ इनका कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इनके साथ इनका शीर्ष नेतृत्व खड़ा है। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को सियासत की बहुत पड़ी है, कुर्सी बचाने की बहुत पड़ी है। अब वो कुर्सी बचाने में व्यस्त है तो इन पर कार्रवाई कैसे करेंगे, इनकी सुनवाई कैसे कर पाएंगे? और जनता की सुनवाई कौन करता है? जनता की सुनवाई तो कोई करता ही नहीं है। विधायक जी खुद ही गालियां दे रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों को, तो फिर तो क्या ही बात कीजिएगा। इनको जवाब जो है वोट से ही दिया जा सकता है, वोट की चोट ही इन पर काम कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सत्ता में जो भी बैठेगा, सत्ता में जो भी आएगा, वो इसी तरीके की हरकत करने लगेगा। इस बात की गारंटी 90%, 10% हो सकता है आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आपकी बात भी सुने। अगर आप उनसे कोई आक्रोशित होकर बात भी कह रहे हैं तो उसे भी बड़े सहज भाव से वो सुने और उस पर एक्शन लें। उम्मीद तो यही की जाती है नेताओं से, लेकिन देखिए, फिर से वीडियो देख लीजिए एक बार किस तरह से गाली गलौज हो रही है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को किस तरह से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब भी कमेंट में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, विधायक जी का ये वीडियो पहुँचे, जिससे उनको थोड़ी शर्म आए, कम से कम वो माफ़ी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कम से कम इनको नोटिस तो थमाए, इनसे पूछे तो कि आपने ऐसा क्यों किया। कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। राम राज्य चल रहा है, यहाँ हर कोई अपने मर्जी का मालिक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हुआ है 50% कमीशन का काम खत्म। ये तो 2 दिन के बाद फिर पानी भरेगा, फिर हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कमीशन की बातें। हाँ, ये कहता है क्या हो रहा है?